प्रिय भक्तजनों, आइए आज सुनते हैं बाबा खाटू श्याम जी की कथा। बाबा खाटू श्याम जी का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हडिम्बा नाम की राक्षसी से हुई। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हडिम्बा का विवाह हुआ, जिनसे घटोत्कच नाम का पुत्र हुआ। घटोत्कच और नाग कन्या मौरवी के पुत्र थे बबरीक। बचपन से ही उनमें वीर योद्धा बनने के सभी गुण थे। उन्होंने युद्ध करने की कला अपनी माँ तथा श्री कृष्ण से सीखी। उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या करके 3 प्राण प्राप्त किए। ये तीनों बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने के लिए काफ़ी थे। एक बार जब उन्हें पता चला कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होने वाला है, तो उन्होंने भी युद्ध में शामिल होने की इच्छा जताई। इसके लिए जब वे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने पहुँचे, तो उन्होंने हारे हुए पक्ष की ओर से युद्ध लड़ने का वचन लिया। जब भगवान श्री कृष्ण को बबरीक के इस वचन का पता चला, तो वे ब्राह्मण का रूप धारण कर उनका मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे, वे 3 बाण से क्या युद्ध लड़ेंगे। तब बबरीक ने कहा कि उनका एक ही बाण शत्रु की सेना को मारने के लिए काफ़ी है। ऐसे में अगर उन्होंने 3 तीरों का इस्तेमाल किया तो ब्रह्मांड का विनाश हो जाएगा। यह जानकर भगवान श्री कृष्ण ने बबरीक को चुनौती दी कि पीपल के इन सभी पत्तों को भेद कर बताओ। बबरीक ने चुनौती स्वीकार कर ली। बबरीक के एक बाण ने सभी पत्तियों को भेद दिया और श्री कृष्ण के पैरों के पास चक्कर लगाने लगी। और बबरीक ने श्री कृष्ण से कहा, एक पत्ता आपके पैर के नीचे दबा हुआ है, अपना पैर हटा लीजिए, वरना आपके पैरों में चोट लग जाएगी। इसके बाद श्री कृष्ण ने बबरीक से पूछा कि वे युद्ध में किसकी तरफ से शामिल होंगे। बबरीक ने जवाब दिया कि जो पक्ष हारेगा वे उसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे। श्री कृष्ण जी को ज्ञात था कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही होने वाली है। ऐसे में अगर बबरीक ने उनके साथ युद्ध लड़ा तो गलत परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने बबरीक को रोकने के लिए उनसे दान की मांग व्यक्त की। दान में बबरीक का सिर मांगा। बबरीक ने कहा, मैं दान जरूर दूंगा। उन्होंने श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर काट कर रख दिया और आखिरी इच्छा व्यक्त की। उन्होंने कहा, वे महाभारत का युद्ध अंत तक अपनी आँखों से देखना चाहेंगे। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा स्वीकार करते हुए बबरीक के सिर को युद्ध वाली जगह पर एक पहाड़ी के ऊपर रख दिया, जहाँ से बबरीक ने अपनी आँखों से अंत तक महाभारत का युद्ध देखा। युद्ध के बाद पांडव लड़ने लगे कि युद्ध में जीत का श्रेय किसको जाता है। तब बबरीक ने कहा, श्री कृष्ण के कारण ही वह युद्ध जीते हैं। श्री कृष्ण बबरीक के इस बलिदान से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें कलयुग में श्याम के नाम से पूजा जाने का अनमोल वचन दिया। महाभारत के युद्ध के बाद बबरीक का सिर खाटू गांव में दफनाया गया था, इसीलिए उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। एक बार गांव में एक गाय अपने स्तनों से इस जगह पर दूध बहा रही थी। जब लोगों ने देखा तो आश्चर्य हुआ। जब इस जगह को खोदा गया तो बबरीक का कटा हुआ सर मिला। इस सिर को एक ब्राह्मण को सौंप दिया गया। वह उसकी रोज़ पूजा करने लगा। एक दिन खाटू नगर के राजा रूप सिंह को स्वप्न में मंदिर का निर्माण कर बबरीक का सिर मंदिर में स्थापित करने के लिए कहा गया। कार्तिक महीने की एकादशी को बबरीक का शीश मंदिर में सुशोभित किया गया, जिसे बाबा खाटू श्याम जी के नाम से जाने लगा। तब से यह मंदिर प्रसिद्ध हो गया। कहिए बाबा खाटू श्याम जी की जय।